please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और अनुराग ढांडा बड़ी खबर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवाद निपटाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया आगे आया है। बार काउंसिल ने 7 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाया है, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले 4 जजों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के बाकी सभी जजों से मुलाकात करेगा। बार काउंसिल का कहना है कि वो जल्द इस मामले को सुलझा लेने की अपील कर रहे हैं। बार काउंसिल के सदस्य जजों से मिलकर मामले को सुलझाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करेंगे, जिसे वो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा को सौंपेंगे। इसी बीच जस्टिस जोसेफ कुरियन ने कहा है कि ये न्यायपालिका का आंतरिक मामला है और इसमें किसी बाहरी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रयास होगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इंटरफियरेंस से और इन्वॉल्वमेंट से अगर इस मसले का कोई हल निकल जाता है तो वो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, जुडिशरी के लिए अच्छी बात होगी। तो उसमें हम ये निर्णय लेने जा रहे हैं कि एक हमारा 7 मेंबर डेलीगेशन कल बाकी के 23 जजेज से मिलेगा। उसके बाद हम सीनियर जजेज से और ऑनरेबल सीजीआई से भी मिलेंगे और हमारा ये प्रयास होगा कि अगर किसी ढंग का कोई मतभेद है, उनमें कोई डिफरेंसेज है, तो उसको आपस में मिल बैठ के निपटा लें। जो सीनियर मोस्ट जो 4 जज मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जो है मीडिया में सामने आया, उसके बाद आपको लगता है कि आम जनता जिसका जुडिशरी पर काफ़ी विश्वास होता है, उसको लेकर कहीं न कहीं उनके मन में एक शक पैदा होगा? नहीं, देखिए, अब इसको तो आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग बड़े मजबूत लोग हैं, आप कैसे इसको जनता तक पहुंचाते हैं वो अलग बात है। लेकिन मामला है लिस्टिंग और रोस्टर का, छोटी सी बात है। उसमें सेटल्ड लॉ के हिसाब से इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो 4 ऑनरेबल जजेस गलत हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ। मेरा ये कहना है कि उन लोगों ने भी कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फिर लास्ट जो कंक्लूडिंग पोर्शन है लेटर का, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है ऑनरेबल सीजीआई को कि आप इस पर विचार करें और इस पर कुछ ज़रूरी स्टेप लें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मीटिंग की है, उसमें 2 रेजोल्यूशन पास हुए हैं, जैसे कि टीवी में कहा गया है। एक ये है कि जो मतभेद सामने आए हैं, फुल कोर्ट, इसका मतलब है सारे ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर बैठ के विचार विमर्श करके उसका समाधान निकालें। मैं समझता हूँ ये बहुत उचित सुझाव है। दूसरा सुझाव रेजोल्यूशन में ये दिया गया है कि जितनी भी PIL आई हैं या अभी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, उनको पहले 5 सीनियर जजेस के पास भेजा जाए। मैं समझता हूँ कि दोनों चीज़ें बुनियादी तौर पर सही हैं, पर चीफ जस्टिस को ये फैसला करना पड़ेगा कि लॉजिस्टिकली ये संभव है कि नहीं है। ये बहुत सही कदम है। बार एसोसिएशन, बार काउंसिल बहुत अहम रोल अदा करते हैं इंसाफ की प्रणाली में, और मैं समझता हूँ कि इसका जल्दी से जल्दी निपटारा होना चाहिए और चीफ जस्टिस साहब की लीडरशिप में पूरा फुल कोर्ट बैठ के तय करे। जो भी तय करेंगे वो हमें पूरी उम्मीद है कि इस अनसेवरी इंसिडेंट में वो इसका अंत करेंगे। और अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, किस वक्त ये मुलाकात शुरू होगी और क्या कुछ हल निकलने की उम्मीद है? देखिए, बताया ये जा रहा है कि डेलीगेशन 10:30 बजे से मिलना शुरू करेगा। तमाम जजेस को अप्रोच किया, लेकिन 13 जजेस से अभी तक कंफर्मेशन मिला है बार काउंसिल को, जो मिलने के लिए या बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और बार काउंसिल का भी ये कहना है साफ तौर पर कि वो कोई बाहरी इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, कोई दखल नहीं देना चाहते हैं पूरी प्रक्रिया में। बस वो तमाम जजेस से मिल करके यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो रेजोल्यूशन भी किया बार काउंसिल ने, कि सारे जजेस आपस में बैठ करके एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी मसले हैं उनको हल करें, इसमें कहीं बाहर किसी के दखल की ज़रूरत नहीं पड़े, ऐसी स्थिति पैदा हो कम से कम। और जो जस्टिस सिस्टम की फाइट है, जो सुप्रीम कोर्ट की फाइट है, वो बाहर पब्लिक में इस तरीके से स्पिल आउट ना हो, यही रिक्वेस्ट करने के लिए पूरा डेलीगेशन मिलेगा और स्थिति को समझने की और जजेस को समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये कोशिश है जो बार काउंसिल की तरफ से, क्योंकि वो भी बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और सीधे तौर पर अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट जो तमाम लॉयर्स हैं उन पर भी पड़ेगा, उनके तमाम केसेस इन कोर्ट्स में हैं, तो कहीं इस तरीके का टसल न रहे जस्टिस सिस्टम में, उसकी कोशिश बार काउंसिल कर रहा है। और 10:30 बजे से मिलना शुरू करेंगे। आज दिन भर ये मुलाकात का सिलसिला चलेगा।
जी शुक्रिया अनुराग, नजर बनाए रखें।